स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो बात चल रही भैया विषय गणित यानी मैथ्स। किस विषय की बात चल रही है? गणित की बात चल रही है। तैयार? चलिए कुछ पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। अब यूं तो क्या है, इंसान जो है सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहता है, बात करता है, चर्चाएं करता है, मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, और समय ही तो थोड़ा सा है, 2-3 मिनट का ही समय मिल जाता है, तो उसमें भी दुनिया जहान की बातें कर लेते हैं हम लोग। लेकिन समय जब क्लास का हो जाता है तो आप समझ जाया करिए कि अब बातें हमें रोक देनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो बात चल रही थी हमारी मैथ्स में किस टॉपिक की? परसेंटेज। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, बात करेंगे परसेंट यानी प्रतिशत। प्रतिशत की बातें चलेंगी भैया। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। अच्छा, आज परसेंट में एक टाइप हमारा बहुत ही बेहतरीन है। ये सब पढ़ाई कोचिंग, ये सब नौकरी फॉर्म में एक्चुअल में इन सबको करके होता क्या है? पेपर देंगे, परीक्षा देंगे, नहीं देंगे? ये सब कुछ करके फाइनली क्या करना है? देना तो पेपर ही है। पेपर होगा तब पास फेल ये वो सब बातें चलेंगी। तो वही सवाल है आज एग्जाम में पास फेल होने संबंधी। सही है, टाइप समझ में आ गया कि परसेंटेज में कौन से टाइप पढ़ेंगे हम लोग आज? पास फेल होने संबंधी। कितने परसेंट नंबर आए, कितने से फेल हुआ, कितने से पास हुआ, वगैरह वगैरह, इन सब बातों में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में पास फेल यही हमारा आज का टाइप। बेटाओ बेटाओ जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाओ। अब मुझे बोलना ही पड़ जाता है, बताओ। ये तो कॉमन सी बात है कि हमें ये सब करना ही होगा। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने ही आया, पढ़ते चलें। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 36% है। जैसे यूपी बोर्ड में नहीं होता, कम से कम कितने परसेंट पास होते हैं? 33%। का एक जादुई आंकड़ा होता था, उसे छूना होता था बस कैसे भी करके, और छू लिए तो समझो बस तुम्हारे जन्म जन्म के पाप धुल गए। अब तो खैर फेल होने का इतना चक्कर भी नहीं रहा, बच्चे फेल कहाँ ही होते हैं अब आजकल। हो जाते हैं फेल, बहुत ही कम है, सीधी ना के बराबर। फेल होने का कंसेप्ट इतना रहा नहीं। पहले 11th वो 12th का और 10th का रिजल्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रतिष्ठा का प्रश्न विषय होता था। वो बच्चे 12th का पेपर दे रहा है तो ये बात एक प्रतिष्ठा की थी कि पास होगा या नहीं होगा। और पास होता था और किसी का नहीं होता था, तो ये बहुत समाज में बहुत बड़ी बात मान, अब भी बड़ी बात है, अब भी बड़ी बात है, लेकिन अब वैसा डर नहीं है जैसा एक टाइम पे होता था। बहुत भयंकर होता ही था। अब तो ऑनलाइन ऑनलाइन सब चेक कर ही लेते हैं। पहले तो वो अखबार आता था, उसमें रोल नंबर लिखे होते थे, 2015, 2016, 2017, 18, 18 के बाद मान लो 20 आ गया तो बीच वाला गायब हो गया, मतलब फेल हो गया, इतना ही पता चलता था बस। अब तो बहुत सुविधा बढ़िया, फेल होने के भी चांसेस बड़े कम है। खैर, तो ये 33 का जादुई आंकड़ा होता है ना, यहाँ पे जान आंकड़ा कितने का है? 36 का। 36% नंबर ले आएगा बच्चा, पास हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नियति के हाथ में क्या आया, मंजूर क्या था। बच्चे ने बड़ी मेहनत की और कितने नंबर लाया? 113 नंबर लाया, और दुर्भाग्यवश 85 नंबर से फेल हो गया। अफसोस की बात, 113 नंबर लाया, 85 से फेल हो गया, तो पेपर कितने का था? तो एक बात बताइए, अगर 36% नंबर ले आता तो क्या बच्चा पास हो जाता? हो जाता। बच्चा कितने लाया? 113 नंबर, और 85 से फेल हुआ। अगर किसी तरह 85 नंबर और मिल जाते तो क्या पास नहीं हो जाता? ये भी हो जाता, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग, दोनों कैसे होंगे? बराबर। जब ये भी पासिंग मार्क्स हो, ये भी पासिंग, ये भाई 113 लाया और 85 से फेल हुआ, अगर 85 और मिल जाते पास हो जाता। सही है।
तो 113 प्लस 85 और 5 होता नहीं होता, तो कुल मिलाकर करके 36% बराबर 198 नंबर, तो 1% बराबर 198 बटे 36। इसे काट लो थोड़ा थोड़ा, 18 से 11 बार, 18 से 2 बार, तो 11/2, 1% बराबर 11/2। पेपर कितने परसेंट का होता है हमेशा? पेपर तो 100% का ही होता है, तो 100% बराबर 100% बराबर हो गया भैया 11/2 गुणा 100। पेपर 550 नंबर का था, ये है उस एग्जाम का अधिकतम मार्क। ठीक है, चलिए। सोनी सरस्वत, गुड मॉर्निंग। सोनी सर बस मैथ की क्लास चलती है, सोनी सारी क्लास चलती है। उनका गुड मॉर्निंग, पिंटू गुड मॉर्निंग। सारी क्लास चलती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की। आपने कौन सा कोर्स लिया है, आपकी कौन सी क्लास है, वो आप देखिए कौन से टाइम पर चलती होंगी, वो सारी आपको मिल जाती होंगी। कोई परेशानी हो तो कोचिंग नंबर पर कॉल करिएगा। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ पाए? 550, तो एग्जाम कितने नंबर का है? 550 का है। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है नॉर्मली। भाई पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए? 36%। एक बच्चा मेहनत करके लिए आया कितने? 113 नंबर, और फेल कितने से हो गया? 85। 85 और मिलते पास हो जाता, ये भी पास ये भी पास, दोनों बराबर रखो। 36% बराबर 198 नंबर, 1% बराबर 198/36 यानी 11/2। 100% बराबर गुणा 100, और आंसर 550। समझ पाए? अगला सवाल बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, कर दो फटाफट। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर लाने जरूरी है। कितने परसेंट? 40। अगर कोई बच्चा 40% नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, सही है। लेकिन बच्चा 40 नंबर लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। 40% नंबर लाता है, 40 से फेल हो जाता है। कितने लाने चाहिए थे? 80 लाने चाहिए थे ना भाई। 40 तो ले आए, 40 से फेल हो गए, तो कितने लाने चाहिए? 80 लाने चाहिए ना कम से कम। 40 ले आए, 40 से फेल हो गए, तो 80 लाने चाहिए। तो परसेंट में नंबर चाहिए 40, और एक्चुअल में नंबर चाहिए 40, 80। क्योंकि 40 लाए, 40 से फेल हो गए, फिर 100 रुपए ले गए, 20 रुपए कम पड़ गए, तो 120 ले जाने चाहिए ना। कोई सामान खरीदने गए, 100 रुपए ले गए, 20 रुपए कम पड़ गए, कितने ले जाने थे? 120। 40 लाए, 40 कम पड़ गए, कितने लाने थे? 80। बस 40%, 80 नंबर, 1% 2। परीक्षा का अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स 100%, 100% बराबर 200। 200 नंबर का रहा होगा पेपर, सिंपल है। किसी को कोई परेशानी हो, अपनी जगह बैठे बैठे हल्का सा हाथ ऊपर कर लेना, पूछ लेंगे कहां दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत? तो फिर अगला सवाल, रेडी? क्या हो गया? ये 80 कहां से आया? हो गया। अगला सवाल, एक बच्चे ने किसी परीक्षा में 65% नंबर प्राप्त किए, लेकिन आवश्यक अंकों से 20 नंबर कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% नंबर प्राप्त किए, जो कि आवश्यक अंकों से 5% ज्यादा थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? हमारी कश्मीरी, गुड मॉर्निंग। सोनी, अच्छा सोनी आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पे आपको मैसेज बता दूंगा टाइम। तो 80% नंबर मिले और 5% नंबर ज्यादा ले आया। एक बच्चा 65% नंबर लाया और 20 नंबर तब भी कम पड़ गए। मन में सोचो फटाफट, एबीसीडी तो चेक करेंगे।
हाँ जी, ए वाले लोग 400, बी वाले लोग 500, सी वाले लोग 300, डी वाले लोग 200। चेक कर लेते हैं। देखो, एक बच्चा कितने नंबर लाया? एक बच्चा 65% नंबर ले आया, लेकिन तब भी 20 नंबर कम थे। तो एक बात बताओ, ये बच्चा 65 लाया, 20 कम थे, पास होना चाहता है, तो 20 और लाने चाहिए ना, तभी तो पास होगा। लेकिन ये 20 नंबर है, परसेंट नहीं है, 20 नंबर। दूसरा बच्चा 80% नंबर ले आया। कितने ले आया? 80। ये 80% नंबर ले आया और 5% ज्यादा ले आया। तो अगर ये 5 कम भी लाता, कम से कम 5 तो तब भी हो जाता ना, नहीं हो जाता? और दोनों बराबर है, पास हो गए तो। थैंक यू। दोनों पास हो गए तो कैसे हो गए? बराबर। ये समीकरण समझ में आया? 65% नंबर लाया, 20 नंबर से फेल हो गया, 20 और लाने चाहिए ना, तो 65% प्लस 20 नंबर, पास। दूसरा बच्चा 80% नंबर ले आया, 5% ज्यादा ले आया, 5 कम भी ले आता, पास तो तब भी हो जाता ना। सही है? परसेंट परसेंट एक तरफ ले जाओ, परसेंट परसेंट एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। तो देखो, 80 में से 5 गए, 75%। 65% को और उधर भेजो, 65 को और उधर भेजो। 80 में से 5% गए तो 75%। 65 को और ले जाओ, 75 में से 65 गए तो 10। 10% बराबर 200 नंबर, 20 नंबर। ठीक है, तो 1% बराबर 2 नंबर। टोटल तो 100% ही होता है, 200 नंबर का पेपर। डी आंसर। कितने नंबर? 200। 200 नंबर का हो गया। किसको बात समझ में नहीं आई? सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि नंबर लाया 65, 20 कम थे तो 20 और जोड़ दो, लो जी पास हो गया। 80 लाया, 5 ज्यादा ले आया, 5 कम करो तब भी पास हो गए। उसके बाद तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। हो गया ओके। अगला सवाल। सेम वही क्वेश्चन जैसा भी किया था, उसमें परसेंट परसेंट थे, इसमें परसेंट नंबर दोनों है। तरीका वही है, क्वेश्चन का तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं होगा। सेम वही पोजीशन और उसी तरह से आएगा आंसर। चेक कर लो। मैंने माना ही किया था आपसे, आंसर मन में सोच के रखिए, क्योंकि कोई सॉल्व कर रहा है और चलो तुम पे जिसका आंसर आ जा रहा है जल्दी बोल दे रहे हो, या तो फिर हर सवाल का उतनी जल्दी आए जितनी जल्दी आ रहा है, तो फिर बात भी है। या तो हर सवाल का उतनी जल्दी आए जितनी जल्दी आ रहा है, तो सही है। एक दो का बहुत जल्दी बोल दिया, एक दो में चुप बैठे हैं, ऐसे मजा नहीं आता। चुपचाप बैठे सॉल्व कराएं। और ये प्रतिभा कहाँ दिखाएंगे हम लोग? एग्जाम में, वहां दिखाएंगे। अभी से क्या ऐसा वो करना है इसमें, बताओ? पेपर में दिखाओ सीधे। और जल्दी करने का मन भी हो, अगर हम चाहते हैं कि जल्दी करें, बहुत सवाल हैं, आप जल्दी दे सकते हो। उतनी जल्दी आना चाहिए जितनी जल्दी अभी आया था। मैंने कहा था या तो सबका जल्दी आए। अभी मैंने शुरू किया नहीं, 2 सवाल किए नहीं, आंसर 600। अब दे लो आंसर फिर इसका, दे दो। सबसे पहले कौन दे रहा है? चलो करो करो करो। मैं तो पढ़ाई दूंगा आराम से, मेरी क्या है। पहले मैं धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा था, नहीं मानो घसीट के ले जाऊंगा ऐसे ही करके। या तो मैं धीमे धीमे ऐसे हाथ पकड़ के ले चल रहा था, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। नहीं मानोगे तो फिर ऐसे ऐसे घसीट के ले जाऊंगा यूं ही।
चलो सवाल तो लिख लिया होगा ना, जल्दी वाले लोग करते रहो, जब आ जाए तो बता देना, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। फोटो खींच लो, करते रहना, जब आंसर आ जाए बता देना, मैं जब तो बाकी बच्चों को तो पढ़ा दूं। जल्दबाजी वाले लोग फोटो खींच लें, अपने पास रखें, आंसर आ जाए बताना। जब तक मैं इन बच्चों को छोटे छोटे सवाल पढ़ा के आ रहा हूँ, जब तक रुक जाओ, आ ही जाऊंगा यहीं पे ही। हाँ जी, तो कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, सही है। तो सवाल ये था, बात नहीं, एक बच्चा 20% नंबर लाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, सही है। तो बच्चा नंबर कितने लाया, 20%, कितने से फेल हुआ, 30 से। अगर 30 नंबर और मिल जाते तो क्या पास नहीं हो जाता, हो ही जाता, सही बात है ना। दूसरा बच्चा 32% नंबर लाता है और 42 नंबर ज्यादा ले आया ये, पास होने से भी, तो कितने लाया, 32%, और कितने ज्यादा ले आया, 42। तो अगर ये 42 कम भी लाता, पास तो तब भी हो जाता। दोनों पासिंग मार्क्स से दोनों बराबर रखेंगे, नहीं रखेंगे। अब ये ध्यान रखना, परसेंट में परसेंटेज जुड़ेगा और घटेगा, नंबर में नंबर ही जुड़ेगा और घटेगा, सही है। तो 32% में से 20% माइनस कर देते हैं, इस 42 को इधर ले आते हैं, तो 30 नंबर तो इधर रखना ही रखना, 30 नंबर, नंबर माइनस के 42 को इधर लाओ, प्लस के 42 बराबर 32%। इस 20 को उधर ले जाओ तो माइनस का 20 नहीं होगा, माइनस का 20। तो परसेंट में परसेंटेज जुड़ेगा या घटेगा, नंबर में नंबर ही जुड़ेंगे या घटेंगे। अब चेक करो कैसे, 32 में से 20 गया, 12% बराबर 42 और 30, 72, 1% बराबर 6, और पेपर तो 100 नंबर का होगा ना पूरा, तो 100% बराबर 600। ठीक है, तो 100% बराबर 600। लो जी भैया, आंसर हो गया बी। इतनी सी बात है, सही है। तो क्या ये बात समझ पाए जी। सोनी, मैं तो सारी कराता हूँ, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलता हूँ, सारी चीजें घुमा के लाऊंगा, दिखा के लाऊंगा भी क्या क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। लेकिन मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, ठीक है, इस तरह। हाँ जी, आगे बढ़ो, आंसर तो आया नहीं होगा अभी। 50, देर लग गई, तो फिर अभी चेक करूंगा 50 ही है क्या, शायद 50 ही होगा। लेकिन उतनी जल्दी इसका देना चाहिए था ना, तो मैं तुरंत सवाल देखते ही फेंक के मारा आंसर 50 ऐसे। तो फिर कम से कम आप ये समझो, कोई सवाल में आपको देर लग गई तो कोई सवाल में किसी और को भी तो देर लग सकती है। थोड़ा कंफर्ट जोन दीजिए, आसानी से करने दीजिए। तो उधर से ना हो आंसर भागो तो 50 भी ना हो, इतने से ना हो 50 तो भैया। चलो इसे चेक करो आंसर। तो सवाल ये है, एक बच्चा 25% नंबर लाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, सही है। तो कितने परसेंट लाया, 25। कितने से फेल हुआ, 30 से। अगर 30 से फेल हुआ, 30 नंबर और होते तो क्या पास नहीं हो जाता, हो ही जाता। दूसरा बच्चा 50% नंबर लाता है और जो उत्तीर्णांक है पासिंग मार्क्स है उससे 20 नंबर ज्यादा ले आया है, एक्स्ट्रा ले आया। कितने लाया, 50% लाया और 20 नंबर ज्यादा। अगर 20 नंबर कम भी लाता, पास तो तब भी हो जाता, दोनों कैसे होंगे, बराबर, सही है। अब 50 में से 25% माइनस ही करना पड़ेगा ना, तो 50% से 25 को माइनस करो, कितना बचा, 25, 25%। अच्छा, ये माइनस के 20 इधर ले जाऊंगा तो प्लस के 20 होंगे ना, तो -20 प्लस के 20 और 30, 50। 25% बराबर 50, 1% बराबर 2, 25 दूनी 50, और टोटल तो 100% होता है ना पेपर, तो 100% बराबर 200। तो पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का था। आई बात समझ में, जैसा पिछला था वैसा ही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल आप ना लिख पाए टेंशन मत लेना, आप बस सॉल्यूशन में फोकस करना। ये सारी फाइल सेव करके आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। शाम को अपना, शाम को चाय बनाई, सामने मोबाइल रखा, बना लेना, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल लगा और फिर वहां से देख देख के अपने सवाल के फेयर क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, ऐसे करना है। हो गया यहां तक, अगला सवाल। चलिए मन में सोचिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे,
एबीसीडी कर लेंगे, मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एबीसीडी करके इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। करो, वैसा ही है जैसा भी कर रहे थे, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हानि नहीं होती। तो वैसे ही सेम क्वेश्चन है। देखो, एक बच्चा 32% नंबर लाया और 16 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। एक कैंडिडेट ऑब्टेन 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 16। तो ये बच्चा 32% नंबर ले आया, 16 से फेल हुआ, 16 और मिल जाते तो क्या पास नहीं हो जाता? हो जाता। दूसरा बच्चा 36% नंबर लाया, 10 नंबर ज्यादा ले आया। दूसरा बच्चा कितने लाया? 36, और ऑप्टेन 10 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स टू पास। तो 36% नंबर लाया, 10 नंबर ज्यादा ले आया। तो अगर 36% नंबर लाया, 10 नंबर ज्यादा ले आया, 10 कम भी लाता, पास तो तब भी हो जाता ना। दोनों कैसे होंगे? बराबर। परसेंट परसेंट एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, ठीक है। तो ऐसा करो, 36 में से 32 घटा दें, माइनस 36 में से 32 गए 4%, और ये माइनस के इधर 10 आएंगे तो प्लस के होंगे ना। तो 16 और प्लस के 10, 26। 4% बराबर 26 नंबर, सही है। और पूछा है पेपर कितने नंबर का था, ऐसा पूछा है। पूछा ये है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक आवश्यक हैं, ठीक है। मिनिमम मार्क्स टू पास, ना कि मैक्सिमम मार्क्स। अधिकतम अंक नहीं पूछे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। 100 अगर पूछे होते अधिकतम बताओ, तो बताओ 100 की वैल्यू निकाल देते, 4 बराबर 26, 1 बराबर बट्टे 4, 100 बराबर गुणा 100। लेकिन जब तब करते जब पूछा अधिकतम, जैसे यहां पूछा था पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स। इसमें पूछा पास होने के लिए कितने नंबर, बस पास होना है, मतलब न्यूनतम अंक चाहिए। दो रास्ते हैं आपके पास। पहला पहला अब 32% नंबर में 16 नंबर जोड़ दो। 32% नंबर में क्या जोड़ दो? 16, पास हो जाओगे, ठीक है। तो एक काम करें, 4% की वैल्यू है 26। 4% की वैल्यू कितनी है? 26। मतलब 4 रुपए में 26 टॉफी। तो आप पे तो 32% है ना, 32 रुपए है ना। सोचो, 4 रुपए में 26 टॉफी, तो 32 रुपए में 4 अट्ठे 32, 8 गुना, 4 अट्ठे 32, 8 गुना। तो 8 गुना, तो इसमें 8 से गुणा करो 26 में, 26 गुणा 8, तो 26 गुणा 8 इतनी, प्लस 16 और है अलग से। तो इस परसेंट को नंबर में चेंज कर लो, ये तो नंबर है ही आंसर। भाई पास कैसे होगे? 32% नंबर में 16 नंबर नहीं जोड़ोगे। तो हमें मालूम है 4% बराबर 26 नंबर है। 4% की जो वैल्यू है बराबर है किसके? 26 से। हमें चाहिए 32% की वैल्यू। तो सोचो, 4 रुपए में 26 टॉफी, हम पे 32 रुपए हैं, कितनी टॉफी? तो 4 अट्ठे 32, 8 गुना, 8 टाइम, तो 26 में 8 से गुणा कर देंगे ना। कितने नंबर तो हो गए 32% के? 16 नंबर और चाहिए थे, सही है। तो क्या करो, उसमें 8 से गुणा करो। 8, 8 6 48 का 8, हासिल में 4, 16 और 4 20, 208 प्लस 16 224 नंबर चाहिए पास होने के लिए। या तो दूसरा तरीका भी हम पे, 36% में से 10 नंबर कम कर लो, ये भी तो तरीका पास होने का ही है। 36% नंबर लाओ, उसमें से कम कर लो 10 नंबर। तो एक काम करो, 4 रुपए की 26 टॉफी, 36 रुपए की, 4 नाम 36, 9 गुना, कितने गुना? 9 गुना, सही है। तो 26 में 9 से गुणा, 26 गुणा 9, माइनस 10 तो करना ही था। 9 6 54, 9 6 54 के 4, हासिल में 5, 18 5 23, माइनस के 10, 224 नंबर है पास। तो पास होने के लिए 224 नंबर चाहिए कम से कम, तब बच्चा पास होगा। दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते थे हम। अच्छा, पूर्णांक पूछा होता, गुणा 100, ऐसे ऐसे आ जाते ना, समझ लेना।
देखो तुम्हें पता चल गया 4% बराबर 26 है, तो 4% बराबर 26, 1% बराबर 26/4। मैं 100 नहीं निकालना, 100 तो तब निकालता पूर्णांक चाहिए होता। मैं निकालूंगा 32%। सही है, 32% बराबर 26/4 गुणा 32। तो कुल मिलाकर के 4 से कितनी बार, 8 बार। तो 26 में 8 से गुणा कर दूं 32% आ जाएगा। मैंने 26 में 8 से गुणा कर दिया। 32% नंबर 208 के बराबर है। यानी 208 नंबर लाके भी 16 से फेल हुआ था, तो 208 + 16 224 नंबर चाहिए पास होने के लिए। समझ गए? ऐसी में अगर 36% निकालता तो 36 से गुणा करता, 4 नाम 36, 26 गुणा 9, यहां कर दिया मैंने। अब 10 नंबर और कम कर दिए, लो जी बात बन गई। ऐसी बात है। चलिए हो गया यहां तक। तो ये एक टाइप के सवाल खत्म, इक्वेशन टाइप के। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ा, इसमें कुछ घटाया, बराबर रखा और सॉल्व किया। ठीक है ना? आगे एक ये वाला सवाल बहुत आ रहा है आजकल, इस तरह का सवाल आ रहा है। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 नंबर ज्यादा मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांक के योग के 52% के बराबर थे। ठीक है, तो रवि राजेश को कितने कितने नंबर मिले, इतनी सी बात है। मन में सोच लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मन में सोच के रखेंगे, कोई जल्दी नहीं। माना कि हो गया, इतना समय पर्याप्त था। चलो, ए वाले लोग बी सी डी, अब जैसे ये सवाल है, एक बार हो जाएगा ना फिर देर नहीं लगेगी, एक बार होना है बस केवल। कैसे? देखो सवाल में क्या है, पेपर हुआ, रवि राजेश से 8 नंबर ज्यादा मिले, वो छोड़ो, काम की बात। उसके नंबर मतलब रवि के नंबर, उसके नंबर, उनके प्राप्तांक, उनके मतलब दोनों के, रवि राजेश दोनों के, दोनों का 52% के बराबर है। ठीक है, तो रवि गॉट 8 मार्क्स मोर देन राजेश एंड हिज मार्क्स, हिज मतलब रवि, वर इक्वल टू 50% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, दोनों के योग का 52। तो सीधी सी बात है, मान लो दोनों के नंबर जोड़ के 100% थे, एक बच्चा ले गया 52 तो दूसरा ले गया 48, इनका रेशो निकाल लो, 13 12, 4 से काटो। अरे टोटल नंबर थे दोनों का योग 100 मान लो, दोनों का योग का ही तो 52 लाया है, तो मान लो दोनों का योग कितना है 100, 100 में से 52 48, रेशो 13 12, 13 12 में कितने का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, वैसे कितने का अंतर, 8 का अंतर, 13 12 में कितने का अंतर, एक का, वैसे कितने का, 8 का, एक बराबर 8, तो 13 बराबर 13 अट्ठे 104, 12 अट्ठे आंसर, 13 8 का अंतर है ना, और अंतर एक का है, रेशो में ले आए हम इसे काट लिया हमने 4 से, परसेंट कटी गया, 4 से परसेंट कटी गया। और 13 12 में कितने यूनिट का अंतर, एक यूनिट का, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, तो एक यूनिट बराबर 8 नंबर, तो 13 यूनिट बराबर 13 अट्ठे 104, 12 बराबर 12 अट्ठे 96। ये पिछले 2 3 साल से सवाल, 2 साल 3 साल से काफी आ ही रहा है, हर किताब में मिलेगा आपको।
नोटिस ना किया हो, आज जाके देख लेना, आपकी किताब में जरूर होगा, बशर्ते किताब थोड़ी ताजा हो। ऐसी ना हो 5 साल पहले खरीदी थी, तो 5 साल पहले नहीं था ये सवाल, भैया की किताब रखी है 5 साल पुरानी, ऐसे ऐसी किताब में नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली कोई किताब होगी तो मिलेगा। समझ गए? दूर से पहचान में आता है, बिल्कुल सिंपल है जी। क्या दिया है? ना ना ना, ये दोनों के योग का 52% के बराबर है, किसके? उसके, मतलब रवि के नंबर उन दोनों के योग का 52% है। देखो, रवि गॉट 8 marks मोर देन राजेश एंड हिज मतलब रवि, रवि रवि हिज मार्क्स, रविज मार्क वर इक्वल टू 52% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। दोनों का जो सम है उसका 52, तो माना दोनों का सम 100 है, उसका 50 तो 52 ही होगा। ये किसके हैं? रवि के। तो बाकी किसके हैं? राजेश के। या तो ऐसे कर लो, या एक तरीका, 52% लाया ना दोनों के योग के, 52 का मतलब होता है 52/100, काटो इसे 4 से, 13/25, 25 में से 13 ले गया रवि, 25 में 13 कौन ले गया? रवि। कितने बचे? 12 ले गया, जो भी बच्चा है, 13 12 ऐसे कर लो। 25 से टोटल दोनों का योग कितना है? 25, 25 में 13 रवि ले गया, कितने बचे? 12, जो भी है, क्या नाम है, राजेश, वाजेश ले गया, रेशो आ गया, उसके बाद आंसर। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करो। 15 नंबर ज्यादा लाया है और 80% के बराबर है, उसके अंक उन दोनों के योग का 80% है। सेम हो गया ना? 80 ये ले गया, 20 वो ले गया, 4 1 का रेशो, अंतर 3 का, अंतर 15 का। या तो टोटल मान लो कितना था नंबर? 100 थे, 100 में से 80 ले गया एक बच्चा, तो दूसरा ले गया 20, रेशो हो गया 4:1, 4 और 1 में कितने का अंतर? 3 यूनिट। वैसे कितने का अंतर? 15। 3 यूनिट बराबर 15 नंबर, 1 यूनिट बराबर 5। जब 1 बराबर 5, तो 5 4 बराबर 5 चौक 20 और 5, ये हो गया। सही है? या तो ऐसे, या 80% नंबर, 80% का मतलब होता है 4/5, 5 में से 4 ले गया अकेला एक बच्चा, 5 में से कितने ले गया? 4, 5 में 4 एक ले गया, तो भाई कितने बचे? एक दूसरा ले गया, 4 1 का रेशो फिर आ गया, फिर 4 1 को बंटवारा कर दो। सही है? तो एक टाइप का ये सवाल है, दूर से पहचान में आता है, दोनों का अंतर दिया होगा और दोनों का योग का कुछ परसेंट हिस्सा एक ले गया होगा। इसकी लैंग्वेज पकड़ लो, अब तक ना देखा हो, आज जाए कोई सी किताब उठा लेना पिछले 2 3 साल में खरीदी हुई, आपको सवाल मिलेगा, परसेंटेज के अंदर लहराता हुआ आएगा। हमारी समझ में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बता देना भैया, कि कोई बात समझ में ना आ रही, कोई दिक्कत है, कोई स्टेप में परेशानी आ रही है, कुछ भी, कैसे किया। ये भी किसका है? ये 2022 का है। और ऐसा मत सोचना ये तो आरआरबी का है, अरे तुम एसएससी का उठा लेना, पुलिस का उठा लेना, ये टेंशन मत लेना, सवाल आता है तो फिर आता ही है। ये मत सोचना आरआरबी का है, रेलवे का, ये एसएससी का उठा लेना, उसमें मिलेगा, किसी को भी उठा लेना। ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? चलो चेक करो। एक ऑनलाइन परीक्षा है 100 अंकों की, 22 पे, उसमें क्वेश्चन है, 4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, और 5 5 अंकों वाले बहुविकल्पी हैं। अच्छा, ये तो यस नो वाले हैं और वो ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव है। तो परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है? एग्जाम में कितने बहुविकल्पीय हैं? कितने एमसीक्यू हैं? मन में सोच लो, मन,
कोशिश करें मन में अपने आप से प्रयास। कौन सा वाला कर रहे हो, पिछला वाला ये वाला, ये जो कर रहे हो तुम, ये वाला? अच्छा तो सही है, मुझे लगा पिछला वाला कर रहे हो। चलिए समय समाप्त। ए वाले लोग, बी वाले लोग, सी वाले लोग, डी वाले लोग, चेक करते हैं। मान लेते हैं किसी ने चुना ए, किसी ने चुना ए। टोटल कितने पेपर है, क्वेश्चन है 22। 22 में से पूछा कितने बहुविकल्पी हैं, तो 22 में 30 हो सकते हैं क्या, 50 हो सकते हैं क्या, इनमें से कोई हो सकता होगा। अरे 22 में से 30 कर लोगे, 22 क्वेश्चन है उसमें 30 बहुविकल्पी हैं, 22 क्वेश्चन का पेपर है उसमें 50 ऑब्जेक्टिव है, तो बात ही गलत हो गई। हाँ इनमें हो सकता है। मान लो अगर एमसीक्यू वाले, अगर एमसीक्यू वाले हमारे 12 हैं, तो बाकी बच्चे जो हमारे कैसे थे, यस नो वाले, तो यस नो वाले जो होते हैं वो 10 होते हैं ना 22 करने के लिए। 22 करने के लिए अगर ये 12 हैं तो ये 10 है, 22 हो गए। अच्छा अब देखो यस नो वाले जो है ना वो कितने के हैं, 4 अंकों के हैं। यस नो वाले कितने के हैं, 4 4 के। और बहुविकल्पी कितने के हैं, 5 के। एक बात बताओ, इसमें 5 से गुणा करें, इसमें 4 से गुणा करें, क्या 100 बैठेगा? 15 चौका 60, 10 चौक 40, 100। सही बेटा, यही आंसर है, ये भाई ऑप्शन होगा, बेहतर है भाई ऑप्शन। ठीक है, समीकरण बना दूंगा, एक्स मान लूंगा 22, 22 माइनस एक्स, 5 से गुणा 4 से गुणा बराबर 100 करना, वैसे भी कर देते। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 10 चौक 40, 100 हो गए, सही है, यही होगा आंसर। समीकरण बनाना हो, समीकरण मान लो बहुविकल्पी कितने हैं, एक्स हैं, कितने हैं, एक्स हैं। तो अगर एक्स बहुविकल्पी हैं तो बाकी जो बचे वो बचे 22 माइनस एक्स। तो बहुविकल्पी कितने नंबर के हैं, 5 5 के। ये कितने के हैं, 4 4 के, बराबर रख देना 100, फिर समीकरण से हल होगा, सिंपल सा। वैसे आप छोटे मोटे सवाल तो ऑप्शन से निपटा लो, इसमें ऐसी क्या खास बात है। चेक करें, मन में सोचें। चलिए समय समाप्त। ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो एग्जाम हुआ तो कुछ बच्चों को नंबर 50 से कम मिले, 50 से कम, तो एक कैटेगरी तो हो गई 50 से कम वाले बच्चों की, और एक कैटेगरी हो गई 50 या उससे अधिक। एक कैटेगरी तो होगी लेस देन 50, दूसरी कैटेगरी होगी 50 एंड और मोर देन 50। एक बच्चे तो वो जिनके 50 से कम है, दूसरे बच्चे वो जो 50 या उससे ज्यादा लाए हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। टोटल बच्चे कितने हैं, 85। टोटल बच्चे कितने हैं, 85 बच्चों की टोटल कैलकुलेशन है, जिनमें से 40 बच्चे 50 से कम लाए हैं। अगर 40 बच्चे 50 से कम लाए हैं 85 में से, तो 45 बच्चे 50 या 50 से ज्यादा लाए होंगे। टोटल तो 80 है ना, 50 या 50 से कम लाने वाले बच्चे कितने हैं, 40। टोटल है 85, 85 में 40 इधर, तो बाकी इधर रेशो चाहिए। 5 अट्ठे 5 नाम 8 9, ए आंसर, सही जवाब। इतनी सी बात थी बस, और क्या था, आप परसेंट परसेंट खेल रहे थे, यही हुआ होगा ना। जबकि परसेंट का कोई चक्कर नहीं है इसमें, वो तो बता रहा, दो हिस्से कर रहा है वो, 50 से कम, 50 या 50 से ज्यादा।
दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है वो तो सिर्फ इसे। 50 से कम लेस देन 50 पहली कैटेगरी, दूसरी 50 और मोर देन 50। 50 से कम ये 50 या उससे ज्यादा लाने वाले बच्चों की संख्या। टोटल बच्चे 85। 85 में 40 बच्चे जो लाए हैं 50 से कम लाए हैं तो बाकी बच्चे उधर साइड पहुंच जाएंगे। रेशो आएगा 8-9। आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? सही है। चेक करेंगे। यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74, अंग्रेजी में 45 में 35 प्राप्त करती है, तो कौन से विषय में उसके परसेंटेज जो है हाई हैं? किस विषय में उसको हाईएस्ट नंबर मिले हैं, अधिकतम अंक का प्रतिशत मिला है? चलिए समय समाप्त। ए वाले लोग बी सी डी चेक करना पड़ेगा। अस्सी में से 68, 80 में से 68, फिर 60 में से 46, फिर 90 में से 74, फिर 45 में से 35। किसकी परसेंटेज हाई है? एक काम करें, अंदाजा देख के चल रहे। 80 का 10% कितना होता है? जीरो हटा दो, पॉइंट लगा दो, 8। 80 का 10% कितना है? 8। और ये 8 का कितने गुना है? 8 से काटो। 8 8 तो 64, 4 बचे, 8 पन 40, 85% आएंगे इसमें नंबर। अरे 80 का 10% तो 8 ही होता है। 8 से कितनी बार भाग जाएगा? 8 से 8 तो 64, 4 बचे, 8 पन 40, 85% नंबर आए। ऐसा अंदाजा लगा लो। इसका 10% कितना होगा? 6। 6 से कितनी बार? 6 से 6 सत्ते 42, 7 70 पॉइंट समथिंग, दो कम पड़ गए। 80 85 अच्छा है। इसका 10% 9, 9 से काटो, 9 8 72 बचे, 2 2 का मतलब 9 दूनी 18, 82 समथिंग। इससे तो कम ही है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका 10% कितना होता है? 4.5। 45 का 10% 4.5, 4.5 का 8 से गुणाई कर लो, 8 चौक 32, 8 पन 40, 80% भी करता ना तो 36 आता। ये तो 35 है। पहला विषय हिंदी। हिंदी में बाजी मारी है इसने। आसान भी तो होती है। और अगर ऐसी दिक्कत हो किसी को तो फिर तो बेसिक तो फिर ये जो आप जानते हैं, जैसे कि कितने लाई है नंबर? 80 में से 68, तो 68 बटे 80 गुणा 100। प्रॉपर कैलकुलेशन। 0 से कट गया 0, 8 से काट देना, वही 85% आ जाएगा। ठीक है। दूसरे विषय में 60 में से 46, 46 बटे 60 गुणा 100। प्रॉपर कैलकुलेशन। 0 से कट गया 0, 6 से काटो 6 42, 76 42 बजे 4, 6 छिंग 36 बजे 4, 6 छिंग 36, इतने परसेंट। फिर प्रॉपर कर लेना, कोई इतना बड़ी बात भी नहीं है। तीसरे विषय में 90 में से 74,
74/90 गुणा 100, 0 कट गया, 9 से काटो, 9 8 72, बचे 2, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18। चौथे विषय में 45 में से 35, 35/45 गुणा 100, 5 से काटो, 9 बार, 5 से काटो 7 बार, 700/9 हो गया। तो 9 से काटो 700, 9 9 7 63, 9 8 बैठ, 9 7 63, 7 बचे 70, 9 7 63, लगभग 77 समथिंग। फिर प्रॉपर सॉल्व कर लेना। 85 पहला विषय हिंदी, एग्जाम में क्या हो गया, कैसे करेंगे इतनी कैलकुलेशन? ये तो हम ये कब कह रहे हैं ऐसे करो, ये तो समझाया मैंने कि जिस तरह से अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो समझ में आना चाहिए। करने का तरीका तो वही है जो मैंने बताया, अंदाजा, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अंदाजे से करेंगे। हो गया, आगे। चलो बोला सवाल करा दूं, तुम्हारा भी दिया था मैं, चेक कर लो उसे। कौन सा था, कौन सा था भैया? ये आ गया। ए ने एक परीक्षा में 3 गलतियां की हैं, ठीक है। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटेंगे, कोई नेगेटिव नहीं है। सभी प्रश्नों को निर्धारित दिए गए अंक समान है, नंबर सबके बराबर है, नंबर सबके बराबर है, ठीक है। अच्छा, और ए के नंबर 72% है। अगर उन्होंने 6 और उत्तर दिए होते और कुल 4 गलतियां की होती तो 82% अंक प्राप्त होते। 6 और गलतियां की होती और 6 अधिक प्रश्नों को उत्तर दिए होते, 4 गलतियां की होती, तो कुल नंबर कितने होते? 82। तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? ऐसा करो, माना कि प्रश्न थे, कुल प्रश्न, टोटल क्वेश्चन एक्स, कुल हल किए जो उसने वो किए वाई, एक्स से वाई हल किए, ठीक है। तो परीक्षा में कितनी गलतियां की हैं उसने? 3 गलतियां की। इन्हें परीक्षा में 3 गलतियां की जिसके अंक नहीं घटेंगे और सभी प्रश्नों को निर्धारित किए अंक समान है। तो टोटल प्रश्न थे एक्स, अटेम्प्ट किए वाई, जिनमें 3 गलत थे, तो इतने सही थे। अरे एक्स प्रश्न थे, वाई उसने अटेम्प्ट किए, वाई उसने अटेम्प्ट किए, हल किए, जिनमें 3 गलत थे, तो इतने किए। और परसेंट गुणा 100, इससे आएगी परसेंट, कितने परसेंट, गुणा 100 करोगे तो परसेंट आएगी, कितने परसेंट आए नंबर? 72। एक तरीका यहां से हल कर सकते हो, सही है। तो 100 से इधर गुणा, एक्स से इधर गुणा, कितने होगा ये? 100/- 300 बराबर 72 एक्स। दूसरा, अगर उसने 6 प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर दिए होते, पहले कितने के दिए थे? वाई के, 6 के और देता तो मतलब वाई प्लस 6 के, कितने में से? एक्स में से। और 4 गलतियां की होती, 4 कम कर लो, तो परसेंट कितनी होती? 82% होती। सॉल्व करो, तो इसमें गुणा करो 100/, और 4 में से 6 में 4 के 2 प्लस 200 बराबर 82 एक्स। इन दोनों को हल कर लो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से घटा दो, 100/, घट जाएगा, एक्स आ जाएगा। किसी एक को घटा देते हैं, तो इनको डिफरेंस करो, ऐसा करो, इसमें से इसे घटाओ, 100 से 100 घटा, 200 में से 300 माइनस के घटाओगे तो कितने होंगे? 500। 72 में 82 में से 72 गया, 10 एक्स, एक्स बराबर 50। कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे, सही बात है, ठीक है। पूछे कितने हल किए, एक्स की वैल्यू लगा दोगे तो पता चल जाएगी कितने हल किए थे। पूछा नहीं है, बताया नहीं है, पूछा नहीं है इसलिए बताया नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आई? दोबारा समझिए, कुल प्रश्न थे एक्स, हल किए वाई, कुल प्रश्न थे एक्स, हल किए वाई। अब क्या हुआ, एक्स क्वेश्चन थे, वाई हल किए, जिसमें सही कितने हैं? 3 गलत है, तो सही कितने हैं? y-3, परसेंट के लिए गुणा 100 और परसेंट होगी 72, एक समीकरण। फिर प्रश्न थे एक्स, अगर 6 और हल किए होते तो y की जगह x + 6,
जिनमें 4 गलत होते -4 तो सही इतने हैं, गुणा 100 82%। एक समीकरण यहां से आ गया, 100 से गुणा कर लो 100 बाई 6 में से 2 4 गए 2, 100 से गुणा किया 200 बराबर 82x। इन दोनों को घटाओ आपस में, मतलब इसमें से इसे घटाओ तो 100 में से 100 गए खत्म। 200 में से माइनस के 300 घटाओ तो ये तो प्लस के हो जाएंगे ना फिर। 300 और 200 500, 82 में 72 गए 10, 0 0 x बराबर 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे उस पेपर में टोटल। आ जाएगा समझ में घर पे जाके आराम से, ऐसे ही होता है फिर। ठीक है, ये एक्स वाई से पहले जही मारे ना पड़ रहा हूं, क्योंकि ये डबल वेरिएबल है बनेगा। अब कुछ सवाल है ही एक्स वाई के, कुछ उम्मीद नहीं है। ये अभी 2022 में आया है, या तो रेलवे का होगा या एसएससी का होगा, या तो रेलवे का होगा या तो एसएससी का। चेक कर लो, जल्दी जल्दी आंसर फेंक के मारो। ये लो आंसर, ऐसे कर दो, दिखा दो अपनी क्षमता। बोल दो तुरंत आंसर, गुस्से में आ जाओ आज। कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं कह दे रहा हूं। कुछ सवाल समय लेते हैं भैया, इसलिए जिस सवाल का आंसर बहुत जल्दी आ जाए तो खुश होके जल्दी जल्दी बोलने का नहीं है, मन में ही रखना है। ये 2022 का ही क्वेश्चन है, या तो रेलवे का है या एसएससी का है। सन लिखना रहेगा ही होगी, पहले तो हम लिख ही देते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चे शामिल हुए परीक्षा में टोटल, लड़के प्लस लड़की। तो चलो चेक करते हैं, इधर देखो। एक विभिन्न स्कूलों के कुछ बच्चे, लड़की लड़कियां, एक ओलंपियाड परीक्षा में शामिल होते हैं। 20 में लड़के 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो जाते हैं। फेल होते हैं कौन कौन? 20 में लड़के 15% लड़कियां। परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या 70 दिखती, तो परीक्षा उत्तीर्ण मतलब पास करने वाले लड़कों की संख्या। ठीक है, तो द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम, ठीक बताओ कितने लड़के फेल हुए हैं? 20 लड़के फेल हुए हैं ना, तो पास कितने हुए? 80। 80% बॉयज, लड़के पास। ठीक है, पास होने वाले लड़कों की संख्या, पास होने वाली लड़कियों से लड़कियां कितनी फेल हुई? 15, तो पास कितनी हुई? 85% लड़कियां, और लड़कों की संख्या लड़कियों 70 देखे। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। लड़के फेल हुए 20, लड़कियां फेल हुई 15, तो ये बोला है पास होने वाले लड़कों की संख्या 20% फेल है तो 80% पास है। लड़कियां कितनी पास फेल है? 15, 85% पास है। पास होने वाले लड़के पास होने वाली लड़कियों से 70 ज्यादा है, इसमें से इसे घटाया बराबर 70। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, कुल 90 बच्चों ने फेल हुए। कुल कितने फेल हुए? 90, फेल 90, तो फेल लड़के कितने हुए? 20%। 20% लड़के फेल प्लस 15% लड़कियां फेल बराबर टोटल 90 बच्चे फेल। समीकरण नंबर 2 हल कर दो। समीकरण 1 समीकरण 2, तो ऐसा करें 4 से गुणा करो। समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा करेंगे? 4 से। इसको ऐसे ही रहने दो जैसा ये है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दो, 80% लड़के माइनस के 85% लड़कियां बराबर 70। इसमें गुणा कर लो 4 से, इसमें किससे गुणा करोगे? 4 से। 20 चौक 80% लड़के प्लस 4 से 15 चौका 60% लड़कियां बराबर 9 चौक 36 360। इसमें से इसको घटा दो ऊपर वाले को, यानी कि 80% बच्चे लड़के माइनस 85% लड़कियां बराबर 70। समीकरण में समीकरण घटाओ, माइनस प्लस माइनस कट गया। 60 और 85, 8 और 14 145% लड़कियां बराबर
घटा दो इसमें 70, तो 290। तो 145% बराबर 290, 1% लड़कियां बराबर 2, तो 100% लड़कियां बराबर 200 लड़कियां 200, 100% लड़कियां बराबर 200 लड़कियां 200। इस 200 लड़कियों की वैल्यू इसमें इसमें कहीं भी रख दो, मर्जी तुम्हारी। मैं इसमें रख देता हूं, इस वाले में। 20% लड़के प्लस 15% लड़कियां बराबर 90। लड़कियां कितनी हैं? 200, 200 का 15%, 15 दूनी 30, 30 को उधर ले जाओ। 20% लड़के बराबर 60, एक बराबर 1% लड़के बराबर 30, तो 100% लड़के बराबर 300, 300 लड़के 200 लड़कियां टोटल बच्चे 500, 300 लड़के 200 लड़कियां टोटल बच्चे 500। अच्छा, एक बराबर 3 ही आया है, 100 बराबर 300, सही है। टोटल बच्चे कितने हो गए? 500, लड़कियां 200 लड़के 300, टोटल 500। अब ये सवाल में टाइम लगेगा ही। अब ये 22 का क्वेश्चन है, एसएससी का होगा या रेलवे का होगा, इन्हीं के पेपर हाईलाइट चल रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर में मिला है, अब आप कहें पेपर में आ गया, तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी तो होता है। वो बैलेंस देखते हैं भाई, किसके पेपर में हार्ड क्वेश्चन आया, किसके में इजी क्वेश्चन आया, वो सबको एक से कर लेते हैं। उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम इसकी टेंशन मत लेना कि हमारे पेपर में ये हार्ड आ गया, किसी के पेपर में आसान आ गया। तो नॉर्मलाइजेशन में यही तो करते हैं, जिसका आसान आया अच्छा आसान पेपर है, कम करो कम करो। हार्ड आ गया, इसमें यार सेट हार्ड है, चलो नंबर बढ़ा दो थोड़े से बच्चों के। नॉर्मलाइजेशन में सब सेट कर लेते हैं, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो। बात समझ गए? छोटो तो है जावे, ये पुलिस पकड़ ले जावे लेकिन बाद में। हाँ, वो तो बहुत पुलिस पकड़ के फिर मारे बहुत है। छोटा कर रहे हो, छोटा कर रहा है, आ इधर। हाँ, तो इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं। चलो भैया प्रैक्टिस करके रखना। विष्णु कुमार, दोबारा समझ लो, सिंपल सी बात है। लड़के कितने, बच्चे फेल कितने हुए? 70, लड़के 20 लड़कियां 15, और टोटल बच्चे कितने फेल हुए हैं? 90। तो 20% लड़के, 85, 20% लड़के, 15% लड़कियां बराबर 90। पास होने वाले लड़के, पास होने वाली लड़की, इनका अंतर 70। इक्वेशन बन गई। अब तो इक्वेशन सॉल्व करनी है, जैसे एक्स वाई के समीकरण बचपन में हल करते थे, वही तो है, बचपन की चीज है ये तो।